Good morning, students. Myself, Bhavin sir, and now we are here for learn maths, standard 6, and then we start the new chapter 3, fiber and fiber to fabrics. Now, before starting the chapter, I am giving you hard words. ये सब हार्ड वर्ड फर्स्ट आपको वन टाइम अभी नोटबुक में लिखना है विथ बेस्ट राइटिंग. वन टाइम यू राइट ऑल द वर्ड्स इन नोटबुक. बेस्ट राइटिंग से आपको लिखना है. नाउ मैं अब हार्ड वर्क भी बोलता हूँ, फिर हम ये चैप्टर शुरू करेंगे. सी दिस इज़ SCIENCE साइंस. CONFUSED confused. QUIZ quiz. MUFFLERS mufflers. COMPETITION competition. SHAWLS shawls. शॉल उड़ते हैं ना ठंडी में. EXITED exited. VARIOUS various. different exit में निकलना. MATERIAL मटीरियल मतलब कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ से बनती है, जैसे अपने कपड़े कॉटन से बनते हैं तो मटीरियल. SURROUNDING सराउंडिंग मतलब आपके आसपास. FABRIC फैब्रिक. FIBRE फाइबर. हमको ये फैब्रिक एंड फाइबर के बारे में पढ़ना है, राइट. फाइबर्स मतलब जैसे कॉटन के अंदर जो रेसे होते हैं उसको फाइबर बोलते हैं. वूल में होता है, उसमें से हम क्लोथ वो सब बनाते हैं, उसको फैब्रिक बोलते हैं. सिस्टम उसी. सिंथेटिक SYNTHETIC सिंथेटिक. SILK सिल्क. BLANKETS ब्लैंकेट्स हम ओढ़ते हैं रात को. YARN यान. GENTLY जेंटली मतलब हल्के हाथ से. NEEDLE नीडल मतलब सुई. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस इज़ इन योर नोटबुक. और कुछ और वर्ड लिखेंगे. PRESS प्रेस. STRETCH स्ट्रेच मतलब खींचना. LENGTH लेंथ लंबा. SEPARATED सेपरेटेड अलग करना है. DIFFICULT डिफ़िकल्ट दैट मीन्स समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड. कई बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है, साइंस डिफ़िकल्ट लगता है. NATURAL नेचुरल मतलब जो भगवान ने हमको दिया है वो सब नेचुरल थिंग्स होती है. COON कॉकॉन वो सिल्क में से सिल्कवॉर्म में से कॉकन बनता है. SILKWORM सिल्कवॉर्म ये वॉर्म है, कीड़ा है जो सिल्क देता है. एंड JUTE जूट. सो जैसे कॉटन कोकोनट में ऊपर का छिलका देता है ना, उसमें से जूट बनती है. सो दिस आर द हार्ड वर्ड्स, राइट. ऑल स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक. और होमवर्क में 5 टाइम्स करना है आपको. यू ऑल हैव टू राइट दिस इज 5 टाइम इन योर नोटबुक. एक स्पेलिंग साइंस 5 टाइम. क्विज 5 टाइम्स. ऐसे आपको 5 टाइम्स ये स्पेलिंग लिखना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. So, dear students, let us discuss about this chapter. अब ये चैप्टर अपना है फाइबर टू फैब्रिक. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर? फाइबर मतलब आपने कॉटन देखा होगा. कॉटन मतलब रुई, राइट. और रुई को निकाल के उसमें से एक रेशा निकला होगा, दैट इज कॉटन. इवन आप जो कपड़े पहनते हो, राइट, और क्लोथ में से कोई थ्रेड निकलता है, जैसे ये थ्रेड है, आपको शायद दिखे ना दिखे, राइट. ये दूरी है. अब इसमें से
ऐसे करके निकालेंगे तो एक एक जो पार्ट निकलेगा थोड़ा थोड़ा, उसको क्या बोलेंगे? फाइबर। सो सम आर नेचुरल फाइबर्स, वी हैव टू लर्न हियर सम फाइबर टू फैब्रिक। मतलब ये फाइबर नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फैब्रिक। ये थ्रेड बनाया, ये क्लोथ बनाया, इट इज अ पार्ट ऑफ फैब्रिक। बट हम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। फाइबर क्या है? कॉटन, इट्स अ फाइबर। वूल, वूल मतलब जो ऊना कपड़ा पहने चाहिए स्वेटर में, दैट इज फाइबर, राइट? सिल्क, जैसे कॉटन होता है ऐसे सिल्क होता है, दैट इज फाइबर। सो दिस कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, कोकोनट में जो निकलता है, कोकोनट के छिलके में से, दिस ऑल आर नोन एज फाइबर्स। अब दिस ऑल आर नेचुरल फाइबर। कॉटन हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट। कॉटन मतलब આપણે રૂ લઈએ છીએ, જેને આપણે કપાસનો છોડ ખેતરમાં થાય, ખેતરમાં ઉગે, એમાંથી રૂ બને, ધેટ્સ કોટન. It's a plant fiber. It's also called natural fiber. That's why we have written here natural word. Then silk. We get silk from silkworm. Silkworm एक इंसेक्ट आता है, वर्म, जो कीड़ा। ऑन मलबेरी ट्री में उसके लीव्स के ऊपर इट ग्रोथ्स, वो बड़ा होता है। देन इट्स मेक सिल्क विद द हेल्प ऑफ इट्स सलाइवा। उसके सलाइवा सब निकाल के वहाँ से सलाइवा कभी मिला है हमारी सिल्क। सो सिल्क वॉर्म, दैट इज नेचुरल, राइट? सो सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर. देन वूल. तो वूल कहाँ से मिलता है आपको? वी गेट वूल फ्रॉम sheep. Yes, first second आंसर दिया. sheep gives us wool. So sheep वूल देता है, मतलब sheep के हेयर निकाल देंगे, वूल मिलेगा, एंड दैट sheep gives us wool. मैं आपको यहाँ पे sheep बताता हूँ, राइट? बट इट्स नॉट अ रियल sheep. पिक्चर है, फोटो है. सो sheep gives us wool. तो sheep के वूल है, कॉटन है, एंड द सिल्क एंड द कोकोनट का ऊपर का छिलका, दिस ऑल आर फाइबर्स. व्हाट इज दैट? दिस ऑल आर फाइबर. वो नेचर में से होता है. दैट्स व्हाई दे आर ऑल कॉल्ड नेचुरल, राइट? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर. फाइबर समझ में आ गया, राइट? आपने सिल्क देखा है, मम्मी सिल्क की साड़ी पहनती है. ये भी रक्षाबंधन गई तो सिल्क का थ्रेड होता है रक्षा बांधने के लिए, उसमें भी सिल्क आता है कि भाई. फिर वूल, अब विंटर सीजन आएगी, आप स्वेटर पहनोगे, राइट? तो स्वेटर में भी वूल से स्वेटर बनता है. सो दैट स्वेटर, सिल्क की साड़ी, कॉटन में से क्लोथ बनता है, राइट? दैट इज वी कैन से एज अ फैब्रिक. सो फाइबर में से फैब्रिक में जाना. अभी आपको क्या याद रखना है? फाइबर. सो विच आर द नेचुरल फाइबर्स आर देयर? कॉटन, सिल्क, वूल, राइट? वूल, सिल्क, कॉटन एंड यस जूट, कोकोनट का जूट. दिस ऑल आर नेचुरल फाइबर्स. अब देखो, मफलर्स वूल में से बनता है, शॉल कॉटन में से बनता है, वूल में से बनती है. दैट ब्लैंकेट्स, वो भी कॉटन में से बनेगा, वूल में से बनेगा. वी कैन मेक दिस ऑल, राइट? सो यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर. ओके, नाउ आई शो यू सम पिक्चर, तो आपको रियलाइज हो जाए कि फाइबर क्या है. ओके, एंड एवरीवन मस्ट राइट दिस इन योर नोटबुक. एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब आपने किया नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करो और कमेंट में होमवर्क करने के बाद कमेंट में लिख के भेजो। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कितने उन्होंने लिखा है। सी दीज आर कॉटन। यह क्या है? कॉटन का फार्म है, कॉटन की खेती है। देखो प्लांट है सब, और प्लांट में कॉटन है, और ऐसे कॉटन प्लांट में होता है, और इसको निकाल के ऐसे कॉटन डिवाइड अलग किया जाता है, राइट। और ये कॉटन में से थ्रेड बनाएंगे, उसमें से कपड़े बनाएंगे। पहले डोरी होगी, मतलब थ्रेड होगा, फिर कपड़े होंगे। Then now see this is sheep. यह sheep आपने घर पे देखा तो होगा। This sheep gives us wool. इसके आजू बाजू जो ऊपर है उसके हेयर, उसमें से wool बनता है, right? So sheep gives us wool, और wool also it's a fiber. So dear students, everyone must write down these hard words in your notebook. और मैंने जो आपको समझाया उसको ध्यान रखो, और ये हार्ड वर्ड्स प्रिपेयर भी करना है। एवरीवन मस्ट राइट एंड रीड एंड प्रिपेयर इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से। बाय, सी यू।